गया है 24 तारीख बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा, क्या ये फिक्स ही रहेगी या फिर एक टेंटेटिव डेट बनकर आ जाएगी, ये आगे भी जा सकता है? आगे क्या अधिकारियों से सक्षम जो अधिकारी हैं टेंट बनाने के उनको उनके बजाय आप और लोगों को दे रहे हैं जी। टीआरएस जो है पंचायत रोजगार। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। अभी हम संदीप सौरभ सीपीआईएम के विधायक जी के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, बिहार में जब से ये नियमावली 2023 आई है या फिर शिक्षक बहाली जब से स्टार्ट हुआ तब से विवाद ही चल रहा है। 12 पीआईएल दायर है, एक तरफ कोर्ट केस चल रही है, दूसरी तरफ स्टूडेंट अभी तक अड़े हैं। स्टूडेंट तो मैं नहीं कह सकता, खासकर नियोजित शिक्षक अभी तक अड़े हुए हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे जब तक राज्यकर्मी का दर्जा हमको भी मतलब बिना एग्जाम का हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। एक तरफ बीपीएससी दिखा रही है कि हम समय से सही समय से एग्जाम भी ले लेंगे। क्या लगता है कि ये बस अगस्त का जो एग्ज़ाम का जो डेट रखा गया है, क्या जो 20 तारीख से 24 तारीख से जो एग्ज़ाम है क्या हो रही है या फिर बाकी में आगे स्टे होने की संभावना है? सब तो बात मान लिया विभाग में बताएगी या बीपीएससी बताएगी कि वो एग्ज़ाम कब से ले रहे हैं जी। हम लोग को देखिए बीच बीच में जहाँ पे गड़बड़ी लगती है, छात्रों के सवाल पे जो नए अभ्यर्थी हैं उनके मुद्दों पे हमने जहाँ लगा कि भाई इसमें ये सुधार होना चाहिए, वहाँ हमने लिख करके दिया। उसमें से कुछ चीज़ों पर अमल हुआ, जैसे पीएच स्टूडेंट्स के लिए था कि सबको पीएमसी जाना पड़ेगा, उसमें सुधार किया। ये तो आप ही के कारण हुआ, ये तो सही है। तो ये एक सुधार हुआ। हमने उनको लिख के दिया कि भाई जो आरक्षण आप दे रहे हैं सीटेट के अंक में जी, वो ठीक तरीके से दीजिए। महिलाओं को आरक्षण दीजिए, उसमें रिलैक्सेशन दीजिए जितना पिछली बार मिला था। नियमावली में वो नहीं था, विज्ञापन में वो नहीं था, तो उसको सुधार किया गया। तो जहाँ पे हम लोग गड़बड़ी लगती है हम लोग खाली वहीं पे दे सकते हैं, लेकिन हम लोग चुनाव तो कंडक्ट ये परीक्षा तो कंडक्ट हम लोग का काम नहीं है। इसीलिए आप ये जो सवाल है होगा कि नहीं परीक्षा जी, तो आपको जा करके बीपीएससी के चेयरमैन से बात नियोजित शिक्षकों के जो अध्यक्ष कहना है, उन्होंने पर्सनली मुझसे कहा कि संदीप सौरभ सर अगर वाकई में हम लोग के पक्ष में है, स्टूडेंटों के पक्ष में है, तो एक तरफ सरकार के जो भी है भिन्न अंग भी बने हुए हैं और सरकार से जब मांग करते हैं तो उनकी बातों को सरकार पूरी करती ही नहीं, तो वो क्यों नहीं अपना मतलब अलग हो जाते हैं? अभी दो मुद्दा जो बोले हैं जी, ये तो करवाया गया ना, आप तो जानते हैं। हाँ तो करवाया गया है जी। तो इसलिए मामला ये नहीं कि सरकार में है कि नहीं, मामला नहीं है। मामला है चूँकि मामले को हमने समझा, समझ करके हमने सरकार के संज्ञान में लाया, सरकार को उचित लगा, उसने कार्रवाई ठीक। अब कौन नियोजित शिक्षक आपको ऐसे बोल दे रहे हैं तो हमको नहीं पता। अध्यक्ष साहब कौन अध्यक्ष साहब? चलिए छोड़िए, कौन बोले? शिक्षक नहीं हो सकता है, वो अभ्यर्थी हो सकता है जी। नियोजित शिक्षकों का जो मामला था वो तो अपना काम कर रहे थे, नई नियमावली से तो कुछ लेना देना था नहीं, तो नौकरी कर रहे थे। लेकिन ये जो नया नियमावली में एक प्रावधान कर दिया गया कि पुराने शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी, इससे उनके अंदर खलबली मच गई। तो बैठे हुए नीतीश कुमार जी के साथ उनका समीक्षा बैठक है, पिछले दिनों ही होने वाला था 14 तारीख को, जो कि नहीं हुआ। जो बीजेपी के साथ जो कांड हुआ को नहीं मामला था कि महागठबंधन के विधायक दल की जब बैठक थी, उस बैठक में जब हम लोगों ने मुद्दा रखा, हमारी पार्टी की तरफ से जब इस बात को रखा गया कि पुराने शिक्षकों को बिना शर्त सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि विधानसभा सत्र जो 14 तारीख को खत्म हो रहा है उसके तुरंत बाद हम लोग बैठने का प्लान कर रहे हैं। 14 के बाद बैठने की बात की। 14 के बाद 14 को आपने देखा ही, इससे पहले 13 तारीख को क्या कर दिया बीजेपी ने, पूरे बिहार को अस्थिर करने की साजिश जानबूझ करके कहा गया कि वो तो महागठबंधन कहा गया कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई उस आंदोलन में। हो ही गई है, कहा नहीं गया, हो गई है। लाठीचार्ज से कहा जा रहा है ना, लेकिन हकीकत तो खुल क्या गया। जो उस कार्यकर्ता मौत देखी किसी का भी हुआ तो दुखद है, लेकिन उस कार्यकर्ता के साथ जो व्यक्ति थे आंदोलन में, उनका बयान आ गया सामने कि हम लोग चल रहे थे, रास्ते में बेचारे गिर गए, पुलिस भी इस बात को कह रही है। तो आप कोई भी घटना इस तरह का दुखद है, लेकिन उससे आप सीधे सीधे सरकार को जोड़ करके और सरकार के खिलाफ एक पूरा झूठा प्रचार आप चलाने लगेंगे, तो ये तो कहीं से भी उचित मतलब नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जो घटना हुआ वो हम क्या कर रहे हैं, तो समाज सामने ना आ चुका है। जो मृतक है उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, नहीं है। जो उसके साथ था, मृतक जो है उसके साथ जो व्यक्ति, उनका भी बयान आया, उनका बयान आ गया कि हम लोग यहाँ से चल रहे वहाँ जा रहे थे तो बीच में इनको चक्कर आके गिर गए।
तो उनका एक कल हम लोग वहाँ से तारा हॉस्पिटल ले सर, गए। कल तारा हॉस्पिटल बीजेपी के नेताओं का है। कल होकर उनका ये भी बयान आया कि पुलिस के दबाव में ना, बयान दिए थे, आप तो देखे ही होंगे। इसका दबाव नहीं था। सर खैर वो अलग बात है। चलिए छोड़िए सर, राजनीति पे सर बात नहीं। बीजेपी को शिक्षकों से, छात्रों से, रोजगार से कोई लेना देना नहीं। आप नियोजित के लिए उसको हम 20 एग्जाम्पल से साबित कर सकते हैं। चलिए छोड़िए सर, राजनीतिक से हटा जाए। आप नियोजित के लिए इतना कर रहे हैं, भाभी को तो आप बीच में धार में छोड़ दिए हैं। कहाँ बीच में धार? छोड़ ही तो दिए हैं। युवा का कहना है कि वो हमको बीच में धार में क्या छोड़ निकाल गए हैं। इसलिए अगर जो उम्मीदवार जो अभ्यर्थी नए हैं, उनके चयन की प्रक्रिया पहले थी जी। पहले भी ये नहीं था सिस्टम, इस बात को समझ लीजिए। पहले भी नहीं था कि सीटेट जो क्वालिफाई कर लेंगे वो टीचर बन ही जाएंगे। पहले था नहीं था? टेस्टेड था या नहीं, ये बात बताइए। पहले मैं उस पर ही आ रहा हूँ। पहले आप समझिए ना, सीटेट क्वालिफाई कर लेने वाले लोग पहले तो ऐसा नियम नहीं था कि वो डायरेक्ट टीचर बन जाएंगे। उनके अंक के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनती थी बीए और बीएड का अंक जोड़ करके 2 से भाग देकर एक मेरिट लिस्ट तैयार किया। उसमें जो ऊपर से चयन किया जाता था सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। एसटीईटी के साथ क्या हुआ? एसटीईटी के साथ सरकार ने गड़बड़ी की। ये तो हम शुरुआत से बोल रहे हैं। हम तो इसको कहने में हमको कुछ गुरेज ही नहीं है, लेकिन अब वो मामला आगे बढ़ चुका है। अब अगर हम ये कहने लगे कि आप शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं, मान लिया जैसे नियोजित शिक्षकों के मामले में हम कह रहे हैं कि कोई भी शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि सारे तो पहले से रोजगार में है। सारे नियोजित शिक्षक तो रोजगार कर रहे हैं, उनका तो पास एक जॉब है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनके हाथ में अभी जॉब नहीं है। अगर हम ये कहने लगे कि कोई अभ्यर्थी एग्जाम नहीं देगा और इनके लिए हम आंदोलन करेंगे और इनको लेकर हम सड़क पर चलेंगे, 10 लाख आवेदन हो चुके। तो आप बताइए कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं, जिनको परीक्षा की तैयारी करनी है, उनको हम आंदोलन में उतारते तो पढ़ाई क्या करेंगे? इसीलिए अब उसमें संशोधन की बात भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। अब अभ्यर्थियों का जो मामला है, आप एक कैटेगरी उसमें तो है नहीं, उसमें कुछ एसटीईटी के मेरिट वाले बच्चे हैं, कुछ नॉट इन मेरिट वाले भी लोग हैं, तो कुछ सीटेट के लोग हैं, कुछ का अंक बहुत ज़्यादा है, कुछ का अंक बहुत कम है, कुछ एसटीईटी 2011 वाले लोग हैं, कई लेवल के लोग हैं ना। तो अब सबका जब परीक्षा हो रहा है तो उसमें किसी एक पक्ष को लेकर के, मान लिया कोई स्टेट इन मेरिट, ठीक, हम तो कह रहे कि उनका मांग जायज़ था, उनको डायरेक्ट सरकार को अपॉइंटमेंट देना चाहिए था, वो कॉम्पिटिशन दे चुके हैं। लेकिन उसके आधार पर अगर सरकार में 3-4 बार विधानसभा में उठाने के बाद, मंत्री से बात करने के बाद अगर वो क्लिंच नहीं हुआ, तो हम वहीं तो बैठे नहीं रहेंगे और ना हम अपने बात से अभ्यर्थियों को कंफ्यूज करेंगे। तो हम जो कर रहे हैं वो अभ्यर्थियों के पक्ष में क्यों है? क्योंकि एक तो हम अभ्यर्थियों को ये नहीं कर रहे हैं कि आप पढ़ाई मत कीजिए, हम कर रहे हैं आप पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। दूसरी बात, जो 1,70,000 जो बहाली है, सरकार क्या कर रही है? अभी तक 10 लाख आवेदन हो गए। सरकार अभी तक क्या कर रही है कि इसी 1,70,000 बहाली पर नए अभ्यर्थी भी परीक्षा देंगे और 4 लाख जो पुराने शिक्षक है वो भी अभ्यर्थी देंगे। तो हम जब नियोजित शिक्षकों को इससे बाहर निकाल रहे हैं तो ये अभ्यर्थियों के हित में नहीं है, है ना हित में। और आप मान के चलिए कि आज के डेट में अगर ये 1,70,000 बहाली हो जाती है और उसमें नियोजित शिक्षक सारे एग्जाम दे देते हैं, 1 लाख सीट खा जाएंगे नियोजित वाले, खाएंगे। जो छठे चरण में भी जस्ट गए हैं 1 साल पहले, वो सब तो रनिंग में है, वो तो रनिंग में है, उनके पास मेरिट था तभी वो गए हुए हैं, तो वो लेंगे। पुराने भी एक से दिग्गज टीचर हैं। तो इसीलिए हम जो अभी कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा में मत बैठाइए, इसका मतलब है कि हम जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में ये बात कह रहे हैं। उनको लगने लगा, किसी 5 लोगों को लगने लगता है, वो ट्विटर पे लिख देते हैं कुछ, तो उससे नहीं होता है। थोड़ा मामले के तह तक जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, हम लोग को जवाबदेही होती है ना। 15 तारीख को एक रिपोर्ट बीपीएससी का आया जिसमें कहा गया कि 6.69 लाख केवल प्रारंभिक में आवेदन हो चुका है। माध्यमिक की बात किया जाए तो लगभग 74-75 लाख हज़ार हो चुका है और उच्च माध्यमिक में मात्र 36,000 हो चुका है, जबकि उच्च माध्यमिक में ही सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। उच्च माध्यमिक तो आप नहीं सर, एक मिनट, आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि पूरे भारत वाले को हम आवेदन करने का मौका दिए हैं, तो इससे क्या हुआ कि सब्जेक्ट का टीचर मिलेगा। शिक्षा मंत्री जी का बयान है, तो सब्जेक्ट का टीचर अब आपके पास कहाँ आ रहा है? क्योंकि स्टेट तो केवल बिहार में ही होता है ना। तो पिछले वीडियो में जब आप लोग आए थे तो हमने उस समय कहा था कि शिक्षा मंत्री जी का जो बयान था, हाँ, वो रियलिटी शो नहीं करता है,
जो वास्तविकता है वो कह रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के जो टीचर्स हैं वो बिहार में नहीं है। आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इंग्लिश के अलग से शिक्षक लेते हैं वो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में लेते हैं जी। प्रारंभिक में तो ओवरऑल होता है सब्जेक्ट का, कोई अलग से होता नहीं है। और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में आपने स्टेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा हुआ है, स्टेट होता है सिर्फ बिहार में। तो बाहर का व्यक्ति के पास अगर स्टेट ही नहीं है तो कितना अप्लाई कर पाएंगे उसमें, एक बात ये। तो दूसरी बात कि STET 2019 की जो परीक्षा हुई उसका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में सारे सब्जेक्ट्स के सारे कैटेगरी में एलिजिबल स्टूडेंट्स थे, मेरिट में लोग थे। तो आपके पास तो कमी नहीं है, आपका तो आंकड़ा है कि भाई हमारे पास फिजिक्स के लिए इतनी सीटें हैं और STET में इतने लोग मेरिट में हैं, नॉन मेरिट छोड़ दीजिए अभी। तो आपके पास तो अधिकांश जगह पे लोग हैं, इसलिए इस बयान का बहुत सर पैर नहीं है, तो उस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम खाली यही कहेंगे कि सरकार ने अगर कहा है कि 14 के बाद, यानी अभी तो आज तो विपक्षी पार्टियों की बैठक चल रही है आज और कल, अब उस बैठक के बाद बिहार में कब मीटिंग होगी? अब 25 को डेट, हाँ 25 को डेट पड़ गया है, तो उस समय हम लोग बैठ के बात करेंगे और समाधान निकालेंगे। एक और प्रश्न, एग्जाम का डेट जो फिक्स किया गया है 24 तारीख BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा, क्या ये फिक्स ही रहेगी या फिर एक टेंटेटिव डेट बनकर आ जाएगी, ये आगे भी जा सकता है? आगे क्या होता है किस तरह, क्योंकि आवेदन का डेट बढ़ गया सर, 22 तारीख तक हो गया आवेदन का डेट, तो क्या आवेदन करते करते एग्जाम लोग देने जाएगा कि कुछ उनको पढ़ने के लिए भी समय भी तो चाहिए ना? इसमें दो तरह के मांग हैं। हाँ। कुछ अभ्यर्थियों का मांग रहता है कि और डिले नहीं होना चाहिए, पहले से ही 4 साल से इंतजार। आप वोटिंग करवा सकते हैं, अगर वाकई में आप पब्लिक डोमेन में रखना चाह रहे हैं तो वोटिंग करवा लीजिए। चुनाव आयोग है जी कि हम वोटिंग कराएंगे, तो ये तो मान लिया संवेदनशीलता चुनाव आयोग मैंने BPSC को भी होगा और शिक्षा विभाग को भी होगा। तो हमें जहाँ तक अनुमान है कि चूंकि 12 डेट था, 12 से बढ़ते बढ़ते 22 तक आया, तो उस डेट को भी कुछ ना कुछ बढ़ना ही होगा। तैयारी भी तो करनी है, एग्जाम डेट में परिवर्तन संभव, लेकिन हम कुछ इस मामले में मतलब मैं मान के चलूं कोई ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं, ऑथेंटिक डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट है, संभव है, मतलब आप खुद रीजनिंग से सोच सकते हैं, अब कहने की बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट जो 25 तारीख का जो बैठक है, इसमें क्या केवल नियोजित के लिए ही है या फिर युवाओं के लिए, भावी के लिए भी भविष्य में? देखिए सर, ये बैठक तो देखिए, बैठक तो नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर विशेष का, हाँ, लेकिन उसमें जो अभ्यर्थियों के मामले अगर आए तो उसको भी हम और हमारी पार्टी चाहेगी कि अभ्यर्थियों के कुछ मामले जो हैं उसको रखा जाए। निगेटिव मार्किंग हटवा दीजिए ना सर, और जो भी आपके पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सुपर डेट लेता है, यूपी भी आपके उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अब निगेटिव तो हटवा सकते थे। जब इतना संशोधन आप करवा दिए, इतना संशोधन हुई, तो एक संशोधन तो होना है। इसमें तो पासिंग मार्क्स ही इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन अब BPSC मतलब 10 लाख आवेदन हो गया, पासिंग मार्क्स इम्पोर्टेंट, पासिंग मार्क्स में नौकरी लग रहा है, होगा आवेदन 10 लाख। आप 10 लाख में मत जाइए ना, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कैटेगरी में कितने लोगों का अप्लाई होता है? 1 to 5 सर 1 to 5 में 7 लाख हो चुका है। 10 लाख हाँ, नहीं अभी तक के हिसाब से 7 लाख हो चुका है, 6,69,000 हो चुका था 15 तारीख को, अब 22 तारीख तक डेट कर दिया गया है, तो आप सोच ही सकते हैं क्या सिचुएशन होगी। तो आपका कटअप अब देखिए कंपटीशन जब कंपटीशन वो तो होगा, 7 बस लाख निगेटिव हटवा दीजिए, ठीक बात है, इसके लिए अगर निगेटिव रहेगा तो सबके लिए न रहेगा, वो ठीक है सर, लेकिन नुकसान निगेटिव से डर होता है ना। क्यों डर होता है? डर होता है सर, ऐसा कैसे नहीं, सीटेट भी तो एक एग्जाम है। हम निगेटिव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि अगर होगा सबके लिए होगा, सबके लिए निगेटिव होगा ना। सीटेट जो केंद्रीय कंपटीशन है तो टॉप से लोग चुनाएंगे, इसीलिए ये कहा जाएगा, ये मुद्दा हम लोग रखेंगे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मामला लेटर निकला, और एक 6 to 8 वाला का भी मुद्दा तो आप जानते हैं, 1 to 8 का जो लेटर निकला, हाँ 6 to 8 का भी एक मुद्दा है, वो तो आप जानते ही हैं। दूसरी तरफ प्रारंभिक जो मास्टर्स आए वो आप जाएंगे माध्यमिक में पढ़ाने है, तो ही जानते ही होंगे। ये तो प्रारंभिक के माध्यमिक में पढ़ाने जाएंगे। विभाग ने अभी जो हाल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उससे तो कई तरह की कमियां दिख रही। अभी तक ये चलन में था कि स्कूलों के अंदर जो कमी दिखती थी, मतलब योग्य मास्टर साहब नहीं है, लेकिन प्रारंभिक के मास्टर माध्यमिक के पढ़ाने जाएंगे। केवल वो बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अभी तक तो स्कूलों में जो कमजोरी दिखती थी लोग, तो उसका पूरा ठिकरा जो है वो शिक्षकों पे फोड़ते थे लोग। हाँ, फोड़ते थे कि भाई शिक्षक नहीं पढ़ा रहा, शिक्षक नहीं पढ़ा। अभी जो शिक्षा विभाग का लेटर जारी हुआ कि जिन स्कूलों में कक्षाओं के अंदर
बच्चों के बैठने का व्यवस्था नहीं है, उनको लिए बाहर टेंट लगा दिया जाए। देखे ना सर्कुलर, तो यानी टेंट का आपको जरूरत पड़ रहा है। तो बच्चों के लिए तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये तो मान लिया सरकार ने, सरकार मान ली, शिक्षा विभाग मानी। 1 to 8 दूसरी बात, हाँ, ये कह रहे हैं कि मनरेगा कर्मचारी, चपरासी, जीविका, ये सब लोग शिक्षकों की जांच करेंगे। यानी आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में उचित जांच प्रक्रिया के लिए जो उचित इंतजाम सरकार के पास होना चाहिए, तो वो नहीं है। तभी तो आप सक्षम प्राधिकारियों से, सक्षम जो अधिकारी कह रहे हैं टेंट बनाने के लिए। उनको, उनके बजाय आप और लोगों को दे रहे हैं। जी, TRS जो है पंचायत रोजगार सेवक, वो जाएंगे जांच करने शिक्षक को। ये तो कमी सरकार का है, या आप पूरा निगरानी करने के लिए स्कूलों पर आपके पास अधिकारी नहीं है, तभी तो आप TRS से करवा रहे हैं। तो ये जो कमियां दिख रही हैं, ये कमियां दूर होगी। मिला जुला के कहा जाए कि एग्जाम अभी नहीं होने जा रहे हैं, आप अभी बोल दिए हैं कि टेंटेटिव डेट है, ये हो सकता है। होने के लिए तो कुछ लोग कहाँ कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होने जा रहा। मतलब मिला जुला के include तो यही है। जो अभ्यर्थी हैं वो कंफ्यूज मत कीजिए। जी, जब तक डेट सरकार निकालेगी नहीं, जब तक शिक्षा विभाग कहेगी क्वेश्चन हम नहीं कि डेट बढ़ गया है, तब तक लोग तैयारी करेंगे उसी लिहाज से। हमको नहीं कि डेट बढ़ जाएगा 2 महीना और, तो लोग पढ़ाई लिखाई ढीला हो जाएंगे। पढ़ाई लिखाई इसीलिए अब जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। ठीक है। देखिए, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है। काफ़ी लंबे समय से, जब से नियमावली 2023 आई है, तब से काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है। संदीप सर जो हैं, ये आवाज़ युवाओं के लिए भी उठाते रहे हैं और अभी भी उठा रहे हैं, और नियोजित शिक्षकों के लिए तो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ये कहने की कोई बात नहीं, दो मत वाली बात नहीं है। विशेष जानकारी के लिए आप टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ सत्यम, मैं विक्की गोयल, धन्यवाद।